हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि जो आपके कोई भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, उसके जो जीरोस आते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स जो हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है। इस क्लास में हम इससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficients. रिलेशनशिप जो है आपकी जीरोस और कोफिशिएंट्स की, वो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों में अलग अलग है। तो आपको तीनों की पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है, तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे। बाकी अगर अभी आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको याद होता जाएगा। रिलेशनशिप इतना हार्ड नहीं है इन सब के बीच में जो आपको याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें इसका वो ही निकालना है, जीरोस ही निकालने हैं। और जीरोस क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के? जीरोस वो टर्म्स होती हैं जिसको अगर आप एक्स की जगह रखो तो आपके पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आए। ठीक है, सपोज जैसे x -1 है, तो मैं यहाँ अगर x को 1 रखूँ तो 1 - 1 इज़ ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू 1 इज़ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होती हैं आपकी जीरोस। हमें इस पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, इसकी जीरोस निकालनी है। तो हमने लास्ट 9th क्लास में मतलब आपने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स की जीरोस। हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, x² - 2x - 8 है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 8 हो और सम जो है वो 2 आए। ठीक है, आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रोडक्ट आपका -8 है एक तरह से। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है यहाँ पे और सम भी नेगेटिव है। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। प्रोडक्ट आएगा आपका -8 और सम आएगा -2। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट अगर किसी भी दो नंबर का नेगेटिव है, मतलब आपका एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, और 4 2 जा होता है 8। अगर हम 4 - 2 करें तो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा सम में साइन नेगेटिव है, मतलब बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो आपका आएगा -4 और 2। ये आपके दो नंबर्स बनेंगे। ये आपको थॉट प्रोसेस होपफुली आता होगा करना। अगर आपको नहीं भी आता है कि कैसे हुआ ये, तो आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा समझ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें दो नंबर्स हमारे पता चल गए हैं, x² - 4x + 2x -8। ठीक है, -4 + 2 अगर आप करोगे तो -2 आएगा, और -4 × 2 आप करोगे तो -8 आएगा। तो आप x कॉमन ले लो यहाँ से, x - 4 प्लस हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x - 4। x - 4 आपका ओवरऑल हो गया और x + 2 आपकी ये टर्म होगी। x - 4 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो आपका x + 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको जीरोस निकालनी है। इसकी जीरोस क्या होंगी? x - 4 इज इक्वल्स टू 0 रख दो और x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2। देयरफॉर 4 and -2 आर zeros of polynomial x² - 2x - 8। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी जीरोस आ गई। अब हमें करना है वेरिफिकेशन करेंगे हम इनका, कोफिशिएंट्स का और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसका। ठीक है, तो हमें पता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सॉरी, तो हमारे पास दो जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की आप वैल्यू हमने निकाल ली, 4 और -2। ठीक है, -2 और 4 हमारी होगी अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें ये दो रिलेशनशिप जो है वेरीफाई करने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका? सम ऑफ जीरोस होता है आपका, अगर आपका पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो आपका सम ऑफ जीरोस क्या होगा? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका? -b/a, ये होता है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है।
आप माइनस बी बाय ए करोगे तो हमारा यहाँ बी क्या है, ए है आपका 1, एक सेकेंड इसको रेड से ही कर लेते हैं, ए है आपका 1, बी है आपका -2 और सी है आपका -8, ठीक है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में सारे साइन आपके पॉजिटिव थे। तो माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ -2 बाय ए है आपका 1, आपका आएगा 2, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस आपका आया 2, और आप यहाँ सम करके देखोगे, अगर इनका सम करेंगे हम 4 + -2 तो आपका आएगा 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब आपका ये जो है रिलेशनशिप प्रूव है। अगला है आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, आपकी दोनों टर्म्स क्या है, आपके दोनों जीरोस जो भी हैं उनका प्रोडक्ट लेना आपको। तो अल्फा बीटा आपका क्या होगा, हम पहले इसका प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, 4 × -2 आपका आना चाहिए -8, ठीक है। और हमारा रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, आपका रिलेशन होता है इसमें कांस्टेंट जो आपकी टर्म है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब c बाय ए, c बाय ए। यहाँ पे आपका c क्या है, c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू है 1, तो आपका आया -8, -8 इज इक्वल्स टू -8, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4s² - 4s + 1, सेम हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें जीरोस निकालनी है और फिर उसको वेरीफाई करना है। तो सॉरी, जीरोस निकालने से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका है 4s² - 4s + 1, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए इन दो, मतलब आपकी जो दो जीरोस आएंगी उनका 4 × 1, 4 × 1 आपका 4 प्रोडक्ट आना चाहिए और सम आना चाहिए आपका -4, ठीक है। तो अगर आप करो -2 × -2 तो आपका प्रोडक्ट 4 आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका सम नेगेटिव आएगा। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी दो टर्म्स क्या होंगी जिसके थ्रू हम स्प्लिट करेंगे। तो आपका है ये 4s² - 2s - 2s + 1, ठीक है, -2s -2s आपका -4s होता है, 2s इसमें से कॉमन आएगा, आपका आया 2s - 1, -1 कॉमन लो आप, 2s - 1 आपका आया ये 2s - 1 × 2s - 1। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2s - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म आपकी सेम है, ठीक है। जीरोस निकालनी है आपको इसमें, तो उसकी जीरोस हम कैसे निकालेंगे, हमें ये टर्म जीरो चाहिए एक तरह से, तो आप करोगे 2s - 1 = 0, इसका मतलब s आएगा आपका 1/2, 1 बाहर जाके पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 सेम है आपकी दोनों जीरोस। यहाँ पे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल because value of polynomial is 0 at x is equals to 1/2, ठीक है, मतलब आपका p ऑफ 1/2 जो है वो 0 होगा अगर ये आपका p ऑफ x है, तो ये होता आपका जीरोस। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा हमें पता है, आप अब की बात तो सेम ही है दोनों, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। फिर हमें करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी पीछे ही देखा था क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप करोगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस ऑफ -4 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका 4, आपका आएगा ये 4/4 विच इज़ 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे आप तो ये है आपका हाफ प्लस हाफ विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो आपका 1 = 1 आया, तो ये हो गया आपका वेरीफाई, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ये वाला पार्ट है सिर्फ वेरीफाइड अभी। अब हमें करना है अल्फ़ा बीटा वाला, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा बीटा अगर हम इससे देखें तो आपका होगा ये हाफ इंटू हाफ विच इज़ इक्वल्स टू 1/4, और अगर हम इस मेथड से निकालेंगे तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका 4,
ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे आप वैसे हेंस वेरीफाइड की जगह आप ये भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा 1 इज वेरीफाइड, या आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, लास्ट में लिखना जरूरी है हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो रीअरेंज करके हमेशा इसको ऐसे ही लिखना है कि आपकी पहले x² फिर x वाली टर्म फिर ये, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। अब हमें ax² प्लस bx प्लस c होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारी a b c की वैल्यू हमें पता है, a इज इक्वल्स टू C6, b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये हमें वेरिफिकेशन में काम आएगी। बाकी इसको करते हैं हम क्वेश्चन को, इसको अगर हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म सही करेंगे तो 6 3 जा क्या होता है 18, और नेगेटिव होगा क्योंकि -3 है यहाँ पे, तो -3 इंटू 6 हो गया -18। ये तो आपका प्रोडक्ट और सम है -7, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -18 हो और सम हो -7, ठीक है। 9 2 जा 18 होता है, ये हमें पता है। बड़ा नंबर 9 है, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि आपका सम नेगेटिव है, ठीक है, और सम नेगेटिव तभी हो सकता है जब बड़ा नंबर नेगेटिव हो, और आपका प्रोडक्ट माइनस है, इसका मतलब आपके दोनों टर्म्स जो हैं, दो जो हम टर्म्स ले रहे हैं उसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो हमारी दो टर्म्स क्या होंगी स्प्लिटिंग मिडल टर्म की, -9 और 2, ठीक है। तो आप इसमें करोगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, आप इसमें कॉमन लोगे तो आपका आएगा 3x कॉमन, ठीक है। 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आए यहाँ से 2x माइनस 3, आपका आ गया फिर ये 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। जीरोस निकालने के लिए आपको एक एक टर्म को जीरो के इक्वल रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू आएगी -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आई आपकी 3/2। देयरफॉर -1/3 एंड 3/2 आर zeros of the polynomial 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अब बचा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। वेरिफिकेशन का पहला हमारा क्या था गोल, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना, वो हम निकाल चुके। अल्फा इज -1/3 एंड बीटा इज 3/2, तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², या आप बोल सकते हो -b/a, b की वैल्यू है -7, माइनस ऑफ -7 हो गया आपका +7 और a है आपका 6, ठीक है। तो आपका आ गया 7/6। अगर हम इनको ऐड करें अल्फा प्लस बीटा को, -1/3 प्लस 3/2, आप एलसीएम लोगे आएगा 6, 3 2 जा 6 -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, आपका आया +7/6, आपका इक्वल आ गया। तो आपकी ये वाली चीज़ तो वेरीफाई हो गई प्लस वाली। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई वाली। मल्टीप्लाई वाली का था फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म जो है आपकी बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म थी हमारी c, कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, तो c बाय a -3/6, -3/6, 3 2 जा 6 होता है, तो आपका आ गया -1/2। अब हम करेंगे इन टर्म्स को मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, ये आपका फिर सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 4u² प्लस 8u। अब आप ध्यान अगर दो, यहाँ पे आपकी कांस्टेंट वाली टर्म है ही नहीं, मतलब वो 0 है, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, आपका a आएगा 4, b आएगा 8 और c आएगा 0। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 4u कॉमन निकालो, आपका यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा आपका 2, तो 4u इज इक्वल्स टू, आपको एक सेकेंड इसको थोड़ा u को ढंग से लिख लेते हैं, 4u, यहाँ आपका है u प्लस 2, ठीक है। तो आपको पता है या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, तभी आपका पॉलिनोमियल 0 होगा, ठीक है। ऐसे क्यों हो रहा है, हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे अगर आपको दो टर्म दी हुई है a इंटू बी,
अगर ये पूरा 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं, या तो ये 0 या ये 0। इसका मतलब क्या हुआ, 4u इज इक्वल्स टू 0 या u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो u आ गया आपका 0 और u की वैल्यू आ गई -2। ये हो गई आपकी दो जीरोस। देयरफॉर 0 एंड -2 आर zeros of polynomial 4u square plus 8u। ठीक है, तो अब हम करते हैं वेरिफिकेशन का फॉर्मूला तो अब तक वैसे आपको याद हो गया होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये याद करना हार्ड लगता है तो आप -b/a भी याद कर सकते हो। ठीक है, b आपको पता चल जाएगा कि ax² प्लस bx प्लस c है, तो b किसका कोफिशिएंट है, x का, और उसका नेगेटिव a किसका कोफिशिएंट है, x² का, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो b क्या है 8, आपका आ गया -8, a क्या है 4, तो आपकी वैल्यू आई -2। ठीक है, और उसके अलावा अल्फा प्लस बीटा वैसे है क्या, अल्फा और बीटा की वैल्यूज, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अल्फा बीटा, तो आपका हो गया ये 0 प्लस -2, इसका मतलब ये हो गया आपका -2, और यहाँ पे भी आपका -2 है, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। अगला है हमारा इसमें रिलेशन अल्फा बीटा। ये था आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब c/a। c की वैल्यू क्या है 0 और a है हमारा 4, ये हो गया आपका 0। और अगर हम इनको ले तो आपका आएगा ये 0 इंटू -2 विच इज़ 0। ठीक है, तो आपका आ गया ये 0 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इक्वल्स टू की ज़रूरत नहीं है, 0 इज इक्वल्स टू 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम रिवीजन क्लास लेने की भी कोशिश करेंगे जल्द ही, फिर उसी टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा लोगों को जिसमें दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा t² - 15। आपको अगर प्रॉपर्टी याद हो तो एक प्रॉपर्टी है a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। ये तो है ही स्क्वायर में, हमें इसे स्क्वायर में करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, t² - √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का कोई डायरेक्ट वैसा स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे अगर यहाँ 16 होता तो हम लिख देते 4²। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हमने इसे ऐसे लिखा है। इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, a² - b² आ गया तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। अब ये टर्म 0 होनी चाहिए या ये टर्म, तो t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, तो आपका t आ गया -√15। t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ गई √15। देयरफॉर √15 एंड -√15 आर zeros of polynomial t² - 15। वेरिफिकेशन करेंगे अब इसकी, वेरिफिकेशन, सॉरी इंगल लिखा गया, वेरिफिकेशन। फर्स्ट है हमारा अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। अल्फ़ा है √15 और बीटा है आपका -√15। या आपकी दो ज़ीरोज़ हैं, वो है आपकी √15 और -√15। तो अब हमें करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, वो क्या है आपका, वो होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x क्या था आपका, है ही नहीं कुछ, 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² था 1, तो ये हो गया आपका 0। यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब √15 प्लस -√15। एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव, सेम उसका, तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, इंप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाला चीज़ हो गई वेरीफाई। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है आपका कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, सॉरी एक सेकेंड,
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म क्या थी, -15/1, ये आपका आ गया -15। अल्फ़ा बीटा हम वैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा बीटा आपका आएगा √15 इंटू -√15, तो √15 इंटू √15 हो गया आपका √15 का स्क्वायर, ठीक है, या आप बोल सकते हो 15, और आपका साइन आएगा नेगेटिव। ये भी आपका इक्वल आया, -15 इज इक्वल्स टू -15, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 3x² - x - 4। ठीक है, अब की बार हम इसको फिर से स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे सॉल्व। तो आपका आएगा ये 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, क्योंकि -4 इंटू 3 आपका क्या होगा, -12, ये आ रहा है आपका 4 इंटू 3 आपका -12 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और -4 + 3 आपका आएगा -1, वो ये चाहिए हमें, यहाँ पे -1 चाहिए, तो हम यही टर्म्स लेंगे, ये वाली आगे पीछे वाली। अब इसको आप करोगे, कॉमन आएगा आपका यहाँ से 3x, ये बचा आपका x - 4 + 1 कॉमन आया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ 3x नहीं कॉमन आएगा, यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आएगा, तो आपका x कॉमन आया, यहाँ बचा आपका 3x - 4 + 1 कॉमन आया, आपका बचा 3x - 4, तो हमारा आया x + 1 इंटू 3x - 4 implies x + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आई आपकी एक 0, x इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से आया आपका 4/3, देयरफॉर -1 एंड 4/3 आर zeros of polynomial 3x² - x - 4। अब हमें जीरोस पता है, बस हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन, अल्फ़ा है हमारा -1 और बीटा है हमारा 4/3, ये हमारी दो ज़ीरोस हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा -1, ठीक है, तो -1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, आपका आएगा 1/3। अगर हम ये वाले को डायरेक्ट करें अल्फ़ा प्लस बीटा, आपका आएगा -1 + 4/3, आप पूरे का एलसीएम लो, आपका आएगा -3 + 4 विच इज़ 1/3। इसका मतलब आपका ये वाला कंडीशन इज़ वेरीफाइड। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दिस इज़ वेरीफाइड, ठीक है, ये आपकी चॉइस है या आपकी स्कूल में जैसे भी हो रहा है। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, वो होता है आपका कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है हमारा 3, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर हम मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा को, तो हमारा क्या आएगा, -1/4/3 विच इज़ -4/3, ये दोनों आपके इक्वल आए, ठीक है, इम्प्लाइज हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इसका मतलब क्या है, हमें बताया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है और अल्फ़ा बीटा क्या है, और आपको उसकी हेल्प से पॉलिनोमियल निकालना है। इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए इनके बीच में भी। हमें क्या पता है कि हमारी क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक्स स्क्वायर की टर्म होती है एक एक्स और एक आपका कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, इनके बीच में होता है प्लस। ठीक है, सम क्या होता है हमारा, सम होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मान लो 1 है, यहाँ पे 1x स्क्वायर, ऐसे ही बनाएंगे हम इक्वेशन यहाँ पे, तो 1x स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो गई 1, आपका बचा क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, वो किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा के,
ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ हम फिट कर सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने लिया है वन कोफिशिएंट इसका, प्लस नेक्स्ट हमें क्या पता था कि अल्फा बीटा होता है हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें पता है वन है अब की बार, तो अल्फा बीटा हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म के इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों रिलेशंस में से हमें इक्वेशन कैसे निकाली, हम इसी इक्वेशन का यूज़ करके अब पॉलिनोमियल निकालेंगे, हम डायरेक्ट इसी को लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबकी समझ आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे आया है ये, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या था, हमारे पास दो रिलेशन थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक था हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम जो इक्वेशन बनाएंगे हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप ए को वन मान लो, सपोज इफ ए इज इक्वल्स टू वन, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, बी, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आया माइनस बी बाय वन या माइनस बी। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही यहाँ पे आप करोगे, अल्फा बीटा क्या होगा आपका, कांस्टेंट इज सी एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज वन, तो आपकी सी की वैल्यू हो गई अल्फा बीटा। अब आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो अपनी इस इक्वेशन में, तो आपका क्या आएगा, एक सेकेंड, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ए वन है ही, तो आपका ये तो हो गया सीधा एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आपका प्लस नहीं, यहाँ आपका आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, ये इसकी जगह पे ये वाली टर्म आ गई, प्लस सी की जगह हमें क्या करना है, अल्फा बीटा, तो हमें ये इक्वेशन मिली जीरोस की हेल्प से। हमें अगर निकालना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। अब हमें जीरोस दी हुई है और अब हमें इसकी हेल्प से निकालना है अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, तो therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1। यही हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। therefore रिक्वायर्ड इंप्लाइज कर देते हैं, therefore रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या है, हमने अभी देखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आपको बस सब्सटीट्यूट करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस अल्फा बीटा है हमारा -1, तो प्लस ऑफ -1, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया हमारा 1/4 ही -1। आप एलसीएम लो इस पूरे का, और नीचे वाली टर्म जो है एक तरह से चली जाती है, अगर आप पूरे को इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी टर्म से जो नीचे है, तो हम करेंगे पूरे का एलसीएम क्या आएगा आपका 4। ठीक है, तो आपका ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x, यहाँ x था सॉरी, तो माइनस x माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। √2 है आपका सम और 1/3 है आपका प्रोडक्ट। सेम ही मेथड है, लेट करनी है पहले जीरोस, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। therefore required polynomial is
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। यहाँ एक्स लगाया था हमने, ठीक है। तो आपका वही 3 है, पूरे का एलसीएम लो आप, ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा 0 और √5। सेम, लेट द zeros of polynomial alpha and beta implies अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 0 एंड अल्फा बीटा मतलब इनका प्रोडक्ट हो गया आपका √5। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका -0x प्लस अल्फा बीटा है हमारा √5। ये टर्म पूरी 0 हो गई क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0। आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये है हमारा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा 1 और 1। आपकी दोनों जीरोस अब की बार सेम है और दोनों है 1। लेट द zeros of polynomial, एक सेकेंड, polynomial be alpha and beta, then alpha plus beta is equals to 1 and alpha beta हो गया आपका 1। अल्फा प्लस बीटा भी 1 है आपका और अल्फा बीटा भी 1 है आपका, मतलब सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। फिर आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 1, तो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है 1। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये है हमारा पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट है हमारा -1/4 आपका सम है और 1/4 आपका प्रोडक्ट है। तो लेट द zeros ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा आपका होगा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा होगा आपका 1/4। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है आपका -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है आपका 1/4। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम लोग पूरे का 4 आएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है हमारी ये इस एक्सरसाइज का। सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। देयरफॉर लेट द zeros ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4 एंड अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट हो गया आपका 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4, तो -4x प्लस अल्फा बीटा इज 1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या देखा अब तक। आपको 3-4 चीज़ें ही याद रखनी है। पहला, अगर आपको पॉलिनोमियल पूछा जाए और आपको दिया है सम ऑफ जीरोस, हमें पता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
इज गिवन। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन। तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है सिर्फ। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका सम और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और उसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप होता है वेरीफाई करने वाला इसमें, वो होता है आपका सम ऑफ जीरोस is equals to minus coefficient of x by coefficient of x square, और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक है, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, कांस्टेंट टर्म आपकी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 3 ही फॉर्मूले थे इस पूरी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।